सो गाइस आज एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया की हेयरिंग में टाइम मांगा गया है और ये टाइम फिर से मांगा गया है गवर्नमेंट सॉलिसिटर की तरफ से। और एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया ने बिल्कुल भी रिजेक्शन यहां पर नहीं किया, यहां पर आपको रिस्ट्रेन नहीं किया कि भैया टाइम और किस लिए चाहिए। ठीक है, यानी वोडाफोन आइडिया भी कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन जो चाहता था, जो भी सॉल्यूशन जो चाहता था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वो यही चाहता था कि सरकार अपनी तरफ से दे। अब एक एक चीज करके यहां पर क्लियर हो रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कि वोडाफोन आइडिया एक्चुअल में चाहता क्या था। वोडाफोन आइडिया यही चाहता था कि सरकार 2026 का फाइनेंशियल ईयर जो है चल रहा है, खत्म होने से पहले तक कोई ना कोई डिसीजन भैया एजीआर पर दे दे। क्योंकि एक तरफ वोडाफोन आइडिया ने पहले कहा है कि भैया हम फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक उसके बाद काम नहीं कर पाएंगे। ऑल दो कंपनी में हमको काफी बढ़िया बढ़िया पार्टनरशिप्स भी देखने को मिली, कोई 5 साल की है तो कोई 10 साल की है, जो इंडिकेट करती है कि वोडाफोन आइडिया ने जो पहले कहा था कि भैया हम तो बंद ही हो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। बट वोडाफोन आइडिया यही चाहता है कहीं ना कहीं अपनी इस पिटीशन से कि फाइनेंशियल ईयर 26 के खत्म होने से पहले तक सरकार कोई ना कोई फैसला दे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला लाया भी गया है। ठीक है, अब पॉजिटिव हुआ आज के दिन या पर नेगेटिव हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। बीइंग एन एडवोकेट एंड NISM 7 सर्टिफाइड, मैं भी बहुत से केसेस के अंदर जाता हूं, बहुत से कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, आपका रोहिणी कोर्ट, बहुत से कोर्ट आपको, मैं 30,000 जितने भी कोर्ट दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सब में मैं गया हूं और सब जगह पे मैंने कहीं ना कहीं केसेस भी बहुत सारे किए हैं। ठीक है, आज भी किए और पहले भी किए हैं, कई सारे किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। यही देखने को मिलता है कि लोग डेट्स मांगने बड़ी जल्दी आते हैं। ठीक है, एडजर्नमेंट बहुत कॉमन चीज है, लेकिन एडजर्नमेंट में सॉल्यूशंस तो भैया देना पड़ेगा। आप एडजर्नमेंट पर एडजर्नमेंट भी नहीं मांग सकते, कभी ना कभी आकर के आपको सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है एक बार तारीख मांग ली जाती है, दूसरी बार भी जाकर के हम लोग तारीख मांग लेते हैं, तीसरी चौथी पांच पांच बार जाकर के तारीखें मांग लेते हैं, लेकिन एट द एंड कोर्ट है भैया, काम तो करना ही पड़ेगा। तो एट द एंड जाकर के हमें सॉल्यूशंस देने ही पड़ते हैं कि भैया हम इतनी तारीखों पर आकर कर क्या रहे थे। कभी हम कह देते कि भैया हमारा वकील बीमार है, कभी कुछ कह देते, कभी भैया कुछ कह देते। बहानों से तो भैया केस चलेगा नहीं। तो चीजें जो भी आउटकम्स होंगी आने वाले 7 दिनों में एक बार फिर से राउंड अप करेंगे और समझेंगे कि क्या देखने को मिल सकता है आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपकी है 13 अक्टूबर, ये चीज आपको पता लगी गई होगी अब तक। तो गवर्नमेंट ने ही यहां पर रिक्वेस्ट करी कि भैया और टाइम दिया जाए और वोडाफोन आइडिया के काउंसिल ने बिल्कुल भी इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। यानी कि वही बात जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेशर डाला गया है ये पिटीशन डाल करके कि भैया सरकार जल्द से जल्द अब फैसला ले। अब इसी सब चीज से हमें याद आती है IIFL कैपिटल्स की रिपोर्ट, जहां पर टोटल 4 सॉल्यूशन हमने आज से 4-5 महीने पहले डिस्कस करे थे। वो सारे सॉल्यूशंस आपको याद होंगे, जिसमें एक सॉल्यूशन आपका आता है 20 साल का टाइम पीरियड। अभी आएंगे उन सब चीजों पे, लेकिन उसके पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 टू शोकेस नेशंस टेक स्ट्रेंथ टू वर्ल्ड CEO। इंडिया मोबाइल कांग्रेस सेटअप ओपन फोकस ऑन 6G, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6G एंड सैटकॉम। ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस मीटिंग जो आपकी होने वाली है, मोबाइल मीटिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, हर साल होती है, पिछले साल भी आपको देखने को मिली थी। अभी आपको याद होगा रिसेंटली सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर एक मीटिंग बुलाई थी, जहां पर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के CEOs भी शामिल होते देखने को मिले थे और बताया गया था कि वहां पर AGR पर वो मीटिंग है। और उसके कोई आउटकम्स नहीं आए हैं, लेकिन बार बार पिटीशन में यही बताया जा रहा है कि जो भी है आउटकम्स पर, यानी कि जो भी सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे उन पर बातचीत चल रही है, उन पर सॉल्यूशंस प्लान्स ढूंढे जा रहे हैं। AGR को किस तरह से कम किया जाए या AGR के ऊपर क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ताकि बाकी के कंपेटिटर्स जो टेलीकॉम सेक्टर में है उनको भी कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है जो हम यहां पर डिस्कस कर चुके थे पहले भी आपकी पिछली 2 हियरिंग्स के अंदर कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। ऑल्दो आज के दिन कुछ नेगेटिव नहीं है, ध्यान से सुनना। आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की इस AGR हियरिंग के अंदर
जो भी आउटकम आए कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक चीज आपको वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बार बार देखने को मिलती है, वो है टाइम। कितना टाइम भैया, जितना टाइम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर लगता है उतना ही क्या पड़ता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर, प्रेशर। टाइम इज इक्वल टू प्रेशर। अब आज के दिन क्या हुआ है, कुछ नहीं, वही आपका 8.80 का रिस्ट्रिक्शन जोन और 8.50 का कंसोलिडेशन जोन है ना। पिछली हियरिंग के अंदर हमने यही लेवल डिस्कस किए थे, और आज की हियरिंग में हमारे आउटकम्स क्या थे कि अगर कुछ मतलब कि एडजस्टमेंट फिर से ले लिया जाता है तो आप धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गए वापस से 7.90 की तरफ। ठीक है, 7.90 की तरफ वापस आप शिफ्ट हो गए आज टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि जो एक हफ्ता है 13 अक्टूबर से, जो यहां पर आज की डेट से लेकर के 13 अक्टूबर का टाइम पीरियड है, वहां पर आप धीरे धीरे करके 7.90 पर शिफ्ट हो गए। तो कुछ नेगेटिव यहां पर नहीं है, लेकिन रेंज बाउंड आपका है, रेंज बाउंड है। 8.80 तो आपका रिस्ट्रिक्शन था ही, हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव कुछ आता है आउटकम तो आप 8.80 को ब्रेकआउट करोगे, फिर आपका नेक्स्ट आता है 8.90 एंड 9.40। ठीक है, यही डिस्कशन थी ना। और अगर कुछ भी नहीं आता, एडजस्टमेंट आ जाती है, टाइम पीरियड और मांग लिया जाता है, तो वो नेगेटिव नहीं है। बट वोडाफोन आइडिया रेंज पर ही रहेगा, और रेंज पर रहते रहते वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 7.90 से लेकर के 8.50 और 8.80 ये आपका कंसोलिडेशन जोन होगा। ठीक है, अब आज का सेशन अगर आप यहां पर देखोगे, आपको क्या नजर आ रहा है, 8.90 पर रिस्ट्रिक्ट हुआ, वहां से सेलिंग आई, फिर 8.50 पर कंसोलिडेशन लेता रहा। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो गई होगी। यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं ज्यादा, बट क्या होता है, इन्वेस्टर्स की ना उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है किसी भी स्टॉक में जब वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, आप लोगों की ना उम्मीदें बन जाती है कि भैया ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मजा आ जाएगा। हमें उन उम्मीदों से ऊपर उठ करके सब चीजें समझने की जरूरत है। यहां पर आप मार्क करते हैं कि एक लेवल ये आता है आपका 8.80, ठीक है, फिर आता है 8.50, फिर आता है 7.90। अभी हमें एक चीज समझ में आ रही है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो कि आपकी 13 अक्टूबर की है ना, उसके पहले तो भैया एजीआर पर कुछ शायद अभी हमको देखने को ना मिले। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है यहां पे, बस टाइम आ रहा है, जो कि अभी हमने देखा टाइम इज इक्वल टू प्रेशर ऑन वोडाफोन आइडिया। तो आपको ये रेंज का कंसोलिडेशन दिख गया। ठीक है, इस रेंज का कंसोलिडेशन दिख गया। अब इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना और वेट करना चाहते हैं, कि वो 13 अक्टूबर के लिए वेट करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस क्या है आपके, वो ये है कि 20 साल का भैया टाइम पीरियड दे दो हमको। 20 साल में एजीआर की आप ऐसी रिकैलकुलेशन करो कि जो अभी आपको 15,000 करोड़ देना है ना हर साल जो आपको 15,000 करोड़ का अमाउंट दिखाना है, ये आईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट थी आज से लगभग 5 महीने पहले की, कि हर साल 15,000 करोड़ का अमाउंट देना है। तो अगर आईएफएल कैपिटल के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन निकलता है कि भैया एजीआर आप 20 साल में चुका लो, तो उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट आपका चले जाता है 8,000 करोड़ का। मतलब कि हर साल लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का आपको अमाउंट देना पड़ेगा। यही आपकी कैलकुलेशन निकल कर आती है अगर 20 साल का टाइम वोडाफोन आइडिया को मिलता है। दूसरा सॉल्यूशन आपका यह था कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर फेल कर जाते हो ये अमाउंट पे करने को, तो ये अमाउंट आपका इसी तरह से ऐड होता चला जाएगा, पर उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी जो आईएफएल कैपिटल के अंदर थी, आज से 5 महीने पहले हमने डिस्कस करी थी। और भी 2 पॉसिबिलिटीज थी, बट हम 7 दिनों के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो सब्सक्राइब कर देना, आप अच्छी जगह पे हो, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, तो अगली चीजों पे आते हैं आपकी, ये रहा। तो हमें पता है कि आप 8.80 के रिस्ट्रिक्शन और 8.50 ये आपका कंसोलिडेशन जोन है, बट टाइम इज इक्वल्स टू प्रेशर। ऐसी कंडीशन पर 8.50 अगर आपका डाउन जाता है, प्रेशर और पड़ता है, तो आप 7.90 की तरफ आते हो। ठीक है, वोडाफोन आइडिया आपको गुमराह नहीं कर रहा, आपको बस रेंज दिखा रहा है। हमने पहली हियरिंग के अंदर भी डिस्कस किया था, दूसरी हियरिंग में ही पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी, और तीसरी हियरिंग में भी आप करेंगे, और सभी पॉसिबिलिटीज आपको बहुत हद तक एक्यूरेट देखने को मिल रही है। 1-2 चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, क्योंकि भैया हम तो कोर्ट जाकर के चला नहीं रहे हैं वोडाफोन आइडिया के केस के अंदर, तो इस पर तो भैया कोई कुछ कह नहीं सकता कि भैया आगे क्या होगा।
लेकिन हम जब पॉसिबिलिटीज पर डिस्कस करते हैं तो हमें रेंज मालूम होती है। जैसे पहली हेयरिंग में हमने क्या रेंज डिसाइड करी थी, आप 7.90 पे गिर जाओगे, 8.50 पे आओगे, आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता तो आप 7.90 पे गिर जाओगे, वही हुआ। दूसरी हेयरिंग में हमने डिसाइड किया कि भैया 8.80 का आपका रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता तो आप उसी सेशन के अंदर 8.50 पे गिर जाओगे, और अगर इसके बाद भी फेलियर और होता है, मतलब कि अभी जो नेक्स्ट हेयरिंग आने वाली है प्रेशर और क्रिएट होता है, तो आप 7.90 पे गिर जाओगे। तो ये रेंज आपकी अभी भी बनी हुई है। मुझे पर्सनली लगता है कि अभी आपको कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रही होगी, शायद आप पहली बार चैनल पर आए हो, तो बाकी के अगर आप वोडाफोन आइडिया को थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देखोगे इस चैनल पर, आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। रादर देन कि हम अपने सपने देखें, कोई काफी कमेंट्स है इस समय वोडाफोन आइडिया पर कि आने वाले 10 साल के अंदर 100 रुपए चला जाएगा। देखो, अगर वोडाफोन आइडिया को ना, मैं मानता हूं पर्सनली, मेरा ओपिनियन है कि अगर ये 20 साल का सॉल्यूशन भी मिल जाए तो भी भैया वोडाफोन आइडिया के लिए, जो आप कह रहे हो ना बार बार कमेंट बॉक्स में कि 100 जाएगा, चला जाए यार, अच्छी बात है, चला जाए। लेकिन दिमाग से जब काम करते हैं तो हम इस तरह की चीजें सोचेंगे जरूर, बट उस पर इंप्लीमेंटेशन भी अपने तरीके से करेंगे। रेंज बाउंड है वोडाफोन आइडिया, 660 से बार बार उठा है, आपका 760 तक जाता था, वापस ड्रॉप कर जाता था। अब सॉल्यूशंस वोडाफोन आइडिया के फेवर में आ सकते हैं, तो आपको पता है कि आपकी रेंज क्या है, 8.50, 8.90, 8.80 एंड 9.40। तो वो रेंज आपको मालूम है, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे छुपा हुआ हो अभी भी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।